एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 691। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे और ईश्वर के बीच जो साधन और सहायक हो उसकी ओर पूज्य और पवित्र भाव रखो। हे पुत्र, साधक दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के साधक जगत को ही पहचानते हैं और इसी कारण उसी की प्रसन्नता के लिए कठोर साधना के पीछे लगे रहते हैं। और दूसरे प्रकार के साधक प्रभु को पहचानते हैं, इसीलिए उसी की प्रसन्नता को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। श्रेष्ठ लोग दो प्रकार के होते हैं। पहले जो केवल ईश्वर को ही साक्षात्कार करना चाहते हैं और दूसरी किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, वे उच्च कोटि के हैं। और जो लोग किसी के भी आगे अपनी आवश्यकताएं नहीं दिखलाते तथा ऐसा समझते हैं कि निर्वाह के विषय में ईश्वर ने जो कुछ निर्धारित किया होगा वही होगा, वह किसी से बदला नहीं जा सकता। अतएव वह ईश्वर के सिवा दूसरी सारी वस्तुओं से निष्स्पर्श रहते हैं। मनुष्य के जीवन में अभी जो दिन बचे हैं उसका भी यदि वह ज्ञान पूर्वक सदुपयोग करे तो उससे भी पूर्व की सारी भूलों और पापों को धोकर वह मुझसे क्षमा प्राप्त कर सकता है। आंतरिक रोग के ये 5 औषध हैं: सत्संग, धर्मशास्त्र का अध्ययन, अल्प आहार विहार, रात्रि की और प्रातःकाल की उपासना। जो कुछ भी करे उसे एकाग्रता पूर्वक तथा सारी शक्ति से करने की पद्धति। सदाचार के 2 प्रकार हैं। पहला, जन समाज के प्रति धर्म से और नीति पूर्वक बरतना, इसका नाम बाह्य सदाचार है। दूसरी, प्रभु के प्रति ध्यान, भजन, श्रद्धा, संतोष, कृतज्ञता, दर्शन की आतुरता, प्रेम, आज्ञा पालन इत्यादि के रूप में जो आचरण होता है वह आंतरिक सदाचार है। भय का फल है पाप से दूर रहना और परमात्मा श्रद्धा का फल है उसकी खोज करना। जो मनुष्य अपने को नीतिमान या उपदेशक के रूप में परिचय देता है तथापि पाप से दूर नहीं रहता, तथा जो अपने को श्रद्धालु अथवा भक्त के रूप में परिचय देता है फिर भी प्रभु को नहीं खोजता तथा उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता, ये दोनों प्रकार के मनुष्य झूठे हैं, बड़े पाखंडी हैं और महान ठग भी हैं। जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तब अंतःकरण में अन्य किसी भी विषय का या किसी भी प्रकार के अस्तित्व का आभास तक नहीं रहता। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।